उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का जिस तरह से मामला सामने आया, उन्होंने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कुरान शरीफ से 26 आयतें हटाने के लिए। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं जो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? उन्होंने इससे पहले भी इस तरह की हरकतें की हैं और इसी का खुलासा करने के लिए हमने एक पड़ताल नाम से प्रोग्राम शुरू किया है। आज हम उसी को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। शहबाज अब्बास साहब के साथ शहजाद अब्बास साहब जो हैं, उन्होंने उनके खिलाफ FIR की थी और ऐसे ही बहुत से जगहों पर उनके खिलाफ FIR की गई हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के मामले में। तो शहजाद अब्बास साहब से हम बात करेंगे। जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि अभी 26 आयतों को लेकर उन्होंने एक याचिका दायर की है, तो क्या इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, आप बताइए। इसके पीछे वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की, जो कि वसीम रिजवी एक ने बहुत बड़ा गैंग बना रखा है भू माफिया का, जो प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का इसकी पूरी प्लानिंग है। पहले समाजवादी पार्टी में था, उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में था। जो भी सरकार आती है उसकी गोद में बैठने की तैयारी करता है कि प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के लिए। तो इसमें मैंने FIR इसलिए की थी, मैं वक्फ प्रॉपर्टी अलल औलाद है वक्फ असगर हुसैन, तो इसने भू माफिया एक शख्स था जी अब्बास, उसको मुतवल्ली बना दिया, तो उसका मैं वारिस हूँ। मैंने इसके खिलाफ FIR की मेरठ से। अच्छा, तो उसके बाद ये जो अब मौजूदा हाल है, ये किस तरह, क्यों आखिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं? क्या इनके खिलाफ कोई CBI जांच चल रही है, क्या मामला है? इसकी CBI जांच चल रही है, तो जांच से बचने के लिए ये उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहा है, इसी तरीके से मैं बच जाऊं। मगर योगी सरकार है, योगी सरकार में भू माफिया और जो फ्रॉड करते हैं वो बचेगा नहीं। योगी सरकार में कोई इस तरीके का बंदा बचने का नहीं, चाहे कितनी जोर लगा ले बैठने की गोद में। तो इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो इनसे ये करवा रही हैं, या ये चाहते हैं कि इस तरह की हरकतें अगर मैं करूँगा तो कहीं ना कहीं CBI की जांच से मैं बच जाऊँगा, ये सोच के ये कर रहे हैं? जी, ये सोच रहा है मैं ऐसी हरकत करूँ, मैं बीजेपी के सामने मैं अच्छा बना रहूं, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसकी जांच चल रही है और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द अरेस्ट होगा। ये क्यों योगी सरकार छोड़ेगी नहीं, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। दूसरी बात यह है, सिस्तानी साहब ईरान से फतवा आया था, तो उन्होंने बोल दिया है, इसको खारिज कर दिया है सर इस्लाम से। अच्छा, और इनके भाई की, अरे इनकी भाई की मैंने आज सुबह फेसबुक पे देखा, वो भाई कह रहा है 3 साल से मैं इनसे मिलता नहीं हूँ, जुलता नहीं हूँ और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये सब एक हैं, ये बचने के लिए बोल रहे हैं, इससे पहले कुछ नहीं बोला इन्होंने, तो भाई बचेगा नहीं ये लोग। अच्छा, तो जिस तरह से ये सारी चीज़ें की गई हैं वसीम रिजवी के ज़रिए, ये सारा मामला यही है कि ये अपने करप्शन को, अपने घोटालों को छुपाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद चीज़ें करना चाहते हैं और वो ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे वो जांच से बच जाएं। जी, इसकी FIR कम से कम मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद और वगैरह वगैरह कई जगह से इसकी FIR हुई भी हैं और चार्जशीट भी लग चुकी हैं। अब इसे यही डर सता रहा है कहीं मैं जेल ना चले जाऊं। जेल तो जाएगा, बचेगा नहीं। अरबों रुपए की संपत्ति, अरबों रुपए, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है हर जगह। अच्छा, मेरठ शहर में अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है जो मेरी है, मेरे दादा ने वक्फ की थी, 6-7 गांव वक्फ किए थे। तो उसमें इसने दूसरों को मुतवल्ली बना दिया अपने के लिए प्रॉपर्टी, मगर ऐसा होगा नहीं। योगी सरकार थी साथ, तो उसने FIR इन्होंने कराई। आखिर किस तरह से इतने सारे मामले के करने के बावजूद बचते रहे, क्या वजह रही है इसके पीछे, आपको क्या लगता है? देखो, ऐसा है, पीछे ताकतें होंगी इसके पीछे कोई, मगर योगी सरकार इसके साथ नहीं है। अच्छा, मतलब ये कि जो भी सरकार आती है उसमें अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। जी, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसमें तो घुस जाते हैं, मगर ये योगी सरकार इसमें नहीं घुसेंगे। ये
इसमें तो ये जेल जाएंगे और बचने के नहीं है। ये सीबीआई जांच चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात ये 26 आयतें कुरान शरीफ में से निकाल दिए जाए तो 1400 साल से बड़े बड़े आलिम आए, बड़े बड़े उलमा आए, उन्होंने हेर फेर नहीं करी एक नुक्ते की भी। अरे ये आसमानी किताब है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह इसकी जो एक याचिका डाली है खारिज हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। तो लगातार जो जिस तरह के मामले ये करते आ रहे हैं कि बयानबाजी, ये अपने घोटालों को छिपाने के लिए, उनसे बचने के लिए ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। जी, ये तो है ही, अपने बचाव के लिए कर रहा है, इसे पता है। कम से कम 50 या 52 FIR इसकी हो चुकी हैं, ये बचेगा तो है नहीं। ये अपने ऐप छुपाने के लिए सोच रहा है मैं कहीं बच जाऊं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाम बता दिया। मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है। जिस तरह से ये जो वसीम रिजवी हैं शिया बोर्ड के वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, इन्होंने एक याचिका दी है सुप्रीम कोर्ट में 26 आयत कुरान शरीफ से हटाने के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो वसीम रिजवी साहब ने ये 26 आयतें ख़त्म करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, वो किसी भी कीमत पर मुसलमान इसको स्वीकार नहीं करेगा। और जो कुरान शरीफ की आयतें हैं वो मुसलमानों के दिल में बसी हुई है। कोई भी मसलक का कोई भी वो उलमा होगा वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि ये 26 आयतें ख़त्म हुआ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये वसीम रिजवी द्वारा जो एक स्टेटमेंट और एक रिट दी है, ये एक राजनीति से प्रेरित है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, जिस तरह से इन पे खरबों के घोटाले की इनकी जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है, तो इसको कहीं ना कहीं भटकाने के लिए ऐसा बयान दिया या याचिका दी गई है? हो सकता है केवल मुसलमानों को मजहबी चोट पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत की हो, लेकिन ये मुसलमान कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि 26 आयतें कुरान शरीफ की निकाली जाएं। ठीक है, शुक्रिया। नाम बता दिया। अच्छा, ये जिस तरह से आप वक्फ में मेंबर भी हैं वक्फ बोर्ड में, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, तो उन्होंने याचिका दायर की है कुरान शरीफ से 26 आयत हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वसीम रिजवी ने कुरान करीम की 26 आयत हटाने के लिए जो है याचिका दायर की है, ये बहुत ही घटिया कदम उठाया है। जो कि कुरान करीम में जब से कुरान करीम नाजिल हुआ है तब से अब तक जेर जबर का फ़र्क ना किया गया है, ना किया जाएगा। और ये एक निहायत गलत कदम उठाया है जो कि पूरे मुस्लिम उम्मत के लिए शर्मनाक है, अफसोसनाक है और बहुत गुस्सा है इसके मुताबिक। और वसीम रिजवी ने के खिलाफ मेरठ के अंदर 2017 में एक मुकदमा कायम भी हुआ है, उसमें सीबीआई जांच चल रही है। हो सकता है उससे बचने के लिए ये कदम उठाया है इन्होंने। और ये कदम जो उठाया है ये ईमान से खारिज हो चुके हैं और शिया उलमाओं ने भी जो है इनको खारिज कर दिया है ईमान से। और इसकी हम पुरजोर खिलाफ वर्जी करते हैं और इसके लिए सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कोर्ट से गुजारिश हम करते हैं इस माध्यम से कि जो ये याचिका दायर की है इसको खारिज की जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दुनिया के मुसलमानों का मसला है।
और उनकी भावनाओं को बहुत ज़बरदस्त ठेस पहुँची है। और हुकूमत से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे शख्स को जो इस तरह की कार्रवाई करता है और किसी को ठेस पहुँचाता है किसी मजहब को, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी 26 आयतों को कुरान शरीफ से हटाने की जिन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर अवाम का गुस्सा, खासतौर से मुस्लिम उम्मा का गुस्सा उन पर बढ़ता ही जा रहा है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो वसीम रिजवी के खिलाफ 53 FIR वक्फ मामलों में ही दर्ज है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग खरबों की संपत्ति को इन्होंने खुर्द-बुर्द किया है और उसी से बचने के लिए कहीं ना कहीं वसीम रिजवी ने इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए, जिससे मामले को दूसरी तरफ मोड़ा जा सके।